आप लोग स्पेशल एग्जाम का नाम सुना होगा। स्पेशल एग्जाम हमारे कॉलेज वाले कंडक्ट करा रहे हैं। और स्पेशल एग्जाम क्या हो सकता है? स्पेशल एग्जाम में हमारे कॉलेज में कि वो बच्चा जो सेशनल एग्जाम दे दिया हो, लेकिन जो कॉलेज का एग्जाम होता है इंटरनल जिसमें मार्क्स जाते हैं, पीयूटी सीटी, उसको कंडक्ट कराने के लिए स्पेशल एग्जाम चल रहा है। ये कौन सा स्पेशल एग्जाम हो गया भाई? आप वो बताओ ना, जो बच्चे नहीं गए हैं, वो जो नहीं दिए, जिसको कम नंबर आया, वो अपना मेकअप टेस्ट दे, वो मैनेज करे उसको। ये स्पेशल एग्जाम कौन सा नाम होता है? स्पेशल एग्जाम। और भाई एके टी यू को क्या ही कह सकते हो। साला जो एग्जाम का डेट शीट नहीं डिसाइड कर रहा है कि कब कौन सा एग्जाम हो रहा है, हर साल वो डेट शीट को पोस्टपोन कर रहा है उसका। समझ ही सकते हो मैं क्या ही कहूँ उसके बारे में। तो यही हो रहा है कि एकेटिव हर साल यही करता है। पिछली बार भी किया था हमारे साथ, सेमेस्टर थर्ड में और फोर्थ में भी यही कर रहा है। तो स्पेशल एग्जाम हो रहा है हमारे कॉलेज में, और इधर एकेटिव जो है वो एग्जाम ही पोस्टपोन कर रहा है। मेरा यूनिवर्सिटी है वो एकेटीयू से वो अफिलेटेड है, तो एकेटीयू इधर एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रही है, और इधर हमारे कॉलेज स्पेशल एग्जाम ले रही है। तो वही है, जिसका यूनिवर्सिटी पोस्टपोन्ड कर रहे हैं, पेपर पोस्टपोन पे पोस्टपोन, जो डेट शीट सही से नहीं निकाल रहा है, वो कॉलेज स्पेशल एग्जाम ले रहा है। वाह, क्या बात है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। तो बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो कभी कभी होता है कि आप सुबह सुबह जा रहे हो कॉलेज, फिर शाम को आ रहे हो थक करके, फिर कॉलेज में उतना बन नहीं पा रहा था, क्लास अटेंड करना, ये करना वो करना, दोस्त के साथ घूमने चला गया। तो उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, और बाद में फिर पेपर आ गया तो पेपर का टेंशन हो गया। तो पेपर की वजह से फिर मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दिया। मैं सोचा कि तब तक मैं एग्ज़ाम का तैयारी कर लूँ, फिर ब्लॉग बनाऊंगा मैं। तो मैं ब्लॉग नहीं बनाया था। मेरा लास्ट ब्लॉग आया था जब मैं इंडस्ट्री विजिट पे गया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद मैंने ब्लॉग उसके बाद नहीं बनाया था। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ एक, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था और एग्ज़ाम भी था। फिर मैं सोचा एग्ज़ाम में बनाऊंगा कि वो रिव्यू वगैरह कैसा एग्ज़ाम जा रहा है। तो एग्ज़ाम तो अभी 6 एग्ज़ाम थे, तो 4 तो हो गए, बचे हैं 2 एग्ज़ाम। तो वो 2 एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए मेरे। एकेटिव का हाल ही ऐसा है, पिछली बार भी यही किया था उसने। कई सारे एग्जाम होते होते भी पोस्टपोन्ड कर दिए उन्होंने 2 बार। वो पिछली बार भी 2 बार डेट शीट आया था। इस बार 3 बार डेट शीट आएगी एकेटिव का। तो एक तो होने वाला था पहले, वो 27 तारीख से होने वाला था, उसको पोस्टपोन्ड करके 7 तारीख से किया। और जो एग्ज़ाम 7 तारीख से चल रहा था वो उसको पोस्टपोन्ड 23 तारीख तक कर दिया है एकेटिव ने। तो वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब नया डेट शीट, एक नई डेट शीट फिर निकालेगा ये। तो अब फिर वो मेरा 2 एग्ज़ाम रह गया, तो फिर वो एग्ज़ाम देना होगा। और अभी भी प्रेशर है कि साला अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है। एक बार कम से कम एग्ज़ाम तो ख़त्म हो जाता, फिर उसके बाद हम लोग भी फ्री हो जाते। लेकिन कांवड़ यात्रा चल रहा है, तो कांवड़ यात्रा की वजह से वो क्या कहते हैं कि पोस्टपोन कर दिया है, कि मतलब और भी जगह बच्चे पेपर देते हैं, तो कांवड़ यात्रा की वजह से पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है। अब बीच में क्या कर दिया कि कॉलेज वाले एक नया अपना एग्ज़ाम निकाल रहा है, स्पेशल एग्ज़ाम। हमारे कॉलेज में एक स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें कि जो भी पीयूटी सीटी वगैरह नहीं दिए बच्चे, और जिसके कम नंबर आए हैं, उसको उस एग्ज़ाम में देना है, मतलब वो एग्ज़ाम अटेंड करने हैं, और वो इस कॉलेज में ही हो रहा है। तो भाई अब जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम दे दिए वो हो गया, फिर तुम क्यों बुला रहे हो कॉलेज में? समझ में नहीं आ रहा है। एक अलग से भी टेंशन दे रहा है कि ये दो वो दो। वैसे मैंने भी एक पेपर छोड़ा था, पीयू सीटी का छोड़ा था, पीयू टू तो पूरा दिया था, सीटी का छोड़ा था। और लेकिन मैं जा नहीं रहा अभी देने कॉलेज एग्ज़ाम।
क्योंकि वो ऐसे ही बुला रहा है वो टाइम पास के लिए कि अब जो बच्चा सेमेस्टर में दे दिया वो सेमेस्टर से ना फेल होगा पास होगा। ये कॉलेज वाले तो सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल देते हैं, और वो सब चला भी गया होगा क्योंकि इतने दिनों तक तो अभी चला ही गया होगा। बहुत पहले ही चला गया होगा, तो ऐसे ही बुला रहे हैं ताकि बच्चे घर पे ना बैठे। इसको घर पे बैठने ये नहीं, ये छुट्टी दे दे, तो ये छुट्टी दे नहीं रहा और ऊपर से एग्जाम पेपर ये वो कर रहा है। और एकेटिव का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कभी कब डेट शीट निकालेगा, कब वो उसको पोस्टपोन कर देगा, और कब क्या करेगा ये भी नहीं पता है। तो एकेटिव का बहुत बुरा हाल है भाई, कि क्या ही करेगा वो, कब क्या करेगा कुछ बताता ही नहीं है। अब उसको पता था कि हर साल इस टाइम पे कांवड़ यात्रा चलता है, तो उसको क्या जरूरत था कि पहले ही डेट शीट आप निकालो, उससे पहले आप एग्जाम ले लो, और उसके बाद ये कांवड़ यात्रा से पहले एग्जाम खत्म हो जाते। अब बीच में आ गया तो दो एग्जाम मेरा पोस्टपोन्ड हो गया। अब दिक्कत ये है कि साला अभी भी दो एग्जाम का प्रेशर है कि चलो पढ़ना है, पेपर देना है। तो यही सब हो रहा है, बहुत दिक्कत चल रहा है। तो पोस्टपोन्ड, अगर मान लो कि आप पेपर पोस्टपोन्ड भी कर रहे हो तो कितने देर पहले करो, एक दिन पहले करोगे या सुबह सुबह कर दो। तो ये क्या कह रहा है कि जब हमारा पेपर होने वाला था उससे 1 घंटे पहले कर रहा है पोस्टपोन। तो 1 घंटा पहले वो पेपर पोस्टपोन, 1.5 घंटा पहले पेपर पोस्टपोन कर रहा है, जबकि बच्चे जा रहे हैं वहां पे पेपर देने चले गए बैठ गए पेपर देने, तो उसके बाद वो बता रहा है कि पेपर पोस्टपोन हो गया कांवड़ यात्रा की वजह से। और हम लोग सुबह सुबह घर से भाग करके जा रहे हैं कॉलेज की, चलो भाई पढ़ना है, एग्जाम है आज, और 1.5 घंटा पहले इसने पेपर पोस्टपोन कर दिया। अगर मान लो हम लोग बैठ गए होते उस वहां पे सेंटर पे चले गए होते, तो उसी टाइम कहता चलो भाई चलो निकलो हो गया पेपर पोस्टपोन्ड, अब निकलो। बहुत ये करता है ये एकेटिव का, कुछ जितना बोलो वो कम ही है। ये ऐसा यूनिवर्सिटी है कुछ नहीं पहले से डिसाइड कर पाती है। चलो अगर यहाँ तक मुझे यही बताना था कि, तो खराब भी हुआ क्योंकि पेपर हो जाता तो अच्छा था। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा दो पेपर के लिए, और डेट शीट कब आएगी, अभी डेट शीट भी इसने नहीं निकाला है। तो अभी देखते हैं कि कब डेट शीट फिर आएगा, नया डेट शीट, और हम लोग कब फिर पेपर देंगे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं जो पेपर पोस्टपोन हो गया, मैंने पिछली बार भी बनाया था और इस बार भी बना रहा हूं क्योंकि इस बार भी पेपर पोस्टपोन हो गया, पेपर पोस्टपोन हो गया।